नमस्कार भाइयों बहनों। आज का जो वीडियो है वो भी एक जानकारी है और वो जानकारी भी आपको सुननी चाहिए और जानना चाहिए उसके बारे में कि क्या ऐसा भी हो सकता है। तो ये आप इसको अपने विवेक के द्वारा सोचेंगे कि ये जो बात है इसके अंदर मतलब कितनी उस तरीके की बातें हैं कि जो बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं और ये आपको जाननी चाहिए मेरे हिसाब से। तो कई दफ़ा लोग आपने देखा होगा कि काफ़ी लोगों के कमेंट्स आए हैं गुड़गांव की माता के बारे में। तो गुड़गांव की माता का मतलब उन्होंने जो चौराहे की मसानी है उनके बारे में जिक्र करा उन्होंने, और किसी ने मैदानंद माता के बारे में बात करी। तो इस तरीके से कि उनका मतलब समझ में नहीं आ रहा उनको, मतलब थोड़ा सा भ्रम है कि वो कौन क्या है कौन क्या, इस तरीके से वो कर रहे बता रहे थे। तो इस तरीके से तो जो लोग इनकी पूजा पाठ करते हैं वो जानते हैं, और कई दफ़ा ऐसा होता है वो भी आधी अधूरी जानकारी भी रख रहे हैं आजकल। तो हम सिर्फ वो बात बताएंगे कि जो हमने प्रत्यक्ष घटना होती हुई देखी है, क्योंकि हम कहते हैं कि हमें पहले से ही हर इतिहास का पता है, ऐसा कुछ नहीं होता। इतिहास कुछ तो जो होते हैं हमारे पूर्वज जो होते हैं बड़े बूढ़े जो कि भगत लाइन में होते हैं वो बताते हैं, तो वो ओरिजिनल बात होती है जो पुराने बताएं। आजकल तो लोगों ने बहुत कहानी बना रखी है हर तरीके की, आजकल के वक्तों ने नई नई कहानी बना के डाल देते हैं। तो हम उस तरीके की डालते हैं इसमें कि जो हमने प्रत्यक्ष उसी देवता के जरिए से जो उसके मुख से वचन होते हैं वो सुने हुए होते हैं, तब हम असली मानते हैं कि वाकई में ये बात सच है। और वो भी एक दो बार आता है, वो जैसे कि नहीं एक बार आ गया, वो दो एक बार वही देवता आके वही चीज़ बताता है उस तरीके से, और उसमें हमें फिर सफलता मिलती है, यानी सच्चाई महसूस होती है कि जो बोल के जा रहा है और वो काम हो गया, तब हम मानते हैं कि हाँ वाकई में वो देवता ही है। ऐसे बताने को तो कोई आत्मा परमात्मा जो होती है वो भी बता जाती हैं कुछ का कुछ, तो हम सिर्फ उसका विश्वास करते हैं कि जिससे के करने के बाद होता है काम। तो ये इसी तरीके की बात है। तो किसी ने पूछा था तो मैं उसकी जानकारी आपको बताता हूँ। कई लोग नुकसान उठा जाते हैं इसकी गुड़गांव वाली के चक्कर में, बहुत सारे लोगों को नुकसान हो जाता है। तो वो नुकसान बताऊंगा मैं आपको, क्योंकि नेगेटिव पॉजिटिव जो पॉइंट है वो बताने मेरा फ़र्ज़ है, उसी से आपको फ़ायदा है, ना कि इतिहास बताने से। इतिहास तो सबको पता होता है, ना भी पता हो तब भी कुछ नहीं हो सकता अगर आपने वो देवता साध रखा है तो। कहने का मतलब आपको आम खाने से मतलब होता है, लोगों को पेड़ गिनने से मतलब नहीं होता, ये भी आप मानना पड़ेगा आपको। तो इसी तरीके से मैं बताता हूँ कि किसी के ऊपर किसी ने, क्योंकि आजकल जो ये जो मसानी हैं गुड़गांव में की, इनको भी बहुत लोग बुरे में चला रहे, ये भी आपको जानना चाहिए, और शायद आप में से बहुत सारे जानते होंगे। तो इनको बुरे में बहुत चला रहे हैं, जबकि चलाना नहीं चाहिए, क्योंकि ये तो एक मतलब भगवान रूप की देवी हैं, तो पर लोग इन्हें चला रहे हैं। तो मैं जो बता रहा हूँ आपको, जो बोलते हैं चौगानन मैदानन ये वो, तो आदमी भ्रम में पड़ गया कि कभी वो चौगानन का प्रसाद दरी आता, कहीं मैदानन का दरी आता है चौराहे पे। तो इस तरीके से वो फिर काम होता नहीं उसका। तो जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ वो बिल्कुल सीधी बात है और स्पष्ट बात है। वो ये है कि घटना के तरीके से बताऊंगा ताकि आपको समझने में आसानी हो, और आप इसमें सोचें कि किसी के साथ क्या घटना हो सकती थी और हो गई, जो थोड़ी सी लापरवाही से, जो कि अनजाने में पता ही नहीं था। तो ऐसा हो जाता है कई बार, तो आप लोग जागरूक रहें, वो मेरा मकसद है। तो जो मैं बात बता रहा हूँ, तो किसी ने यानी कि किसी का दुश्मन था, तो उसकी पहचान इस तरीके से हुई थी कि उसने घर पे देखा गया था जिन लोगों के द्वारा, तो वो शनिवार को या इतवार को उन्होंने बताया। तो इन दोनों दिन में से कोई सा दिन था कि वो दिल्ली में दिए लगाती थी वो लेडीज़, और ये लेडीज़ ही बहुत करती हैं तंत्र मंत्र, जो हैं आदमियों की तुलना में बहुत ज़्यादा कर रही हैं। तो इस तरीके की लेडीज़ है जो भाई उनके पास ज़रूर होगी, ये गुड़गांव की माता ज़रूर होगी, तभी तो दिया लगा रही हैं। तो उन्होंने दिया लगा रखा था शनिवार को अपने घर के बाहर, जबकि बुरा करती हैं दुनिया का। तो आप लोग देखेंगे तो कहेंगे भाई भगवान की भक्ति करते हैं लोग, इस तरीके से मतलब मान लेते हैं। तो अब उन्होंने दिया लगा रखा था शनिवार को इतवार को, तो जिनके ऊपर तंत्र कर रखा था उनको भी शक था कि ये करती है। तो कई बार पता लग जाता आदमी को, कुछ अंदाज़ा हो जाता है कि हाँ ये लोग कर रहे हैं हमारे लिए बुरा। अब वो जो बुरा कर रहे हैं वो गुड़गांव के बारे में जानते नहीं थे ज़्यादा, वो मतलब मानते थे पर उनको इतना ही नहीं पता था कि ये है वो है, इस तरीके से इसका दिया लगता है।
और कई बार आदमी रिस्क के अंदर लगाता भी नहीं, कि जो हमारे हमने कभी देखा नहीं, क्योंकि कई लोग ऐसे होते हैं माँ बाप पहले ही चले जाते हैं, तो जो बच्चे रह जाते हैं वो जानबूझ के भी नहीं लगाते कि भाई हम कहीं लगाएं और उल्टी रीत हो जाए। तो बात भी सही है, क्योंकि जब कोई बड़ा बूढ़ा बता के जाएगा बैठा के कि ऐसा करो तो उतने आइटम वो करेगा, फालतू बढ़ाएगा नहीं, समझदार आदमी होगा जो। तो इस तरीके के थे वो बेचारे। तो उन्होंने कहा भाई हम कैसे कर लें, क्या है, और ना उन्हें पता था कि ये, तो फिर किसी ने जानकारी निकाली उन्होंने। तो उनके यहाँ मतलब गुड़गांव की जो दुश्मन थी उनके यहाँ थी वो गुड़गांव वाली मसानी। अब उनको किसी ने, जैसे उन्होंने किसी से पूछा, और वो जिनकी बता रहा हूँ वो भी भगत थे, मतलब जैसे छोटे मोटे आजकल बेचारे भगत होते हैं घरों में, भाई जितनी जानकारी होती है उतनी होती है उनके पास, जो देवता दे गया कोई और बता गया उतनी ही जानकारी, उसके अलावा तो होती नहीं। क्योंकि कई बार हर आदमी को प्रैक्टिकल करने का मौका भी नहीं मिलता भक्तों को, सुने सुनाए भी चलते चले जाते हैं, वो उस तरीके से लकीर पीटते चले जाते हैं। क्योंकि जब आदमी प्रैक्टिकल करेगा, किस चीज़ से मुकाबला करेगा, तभी उसे पता लगेगा कि क्या क्या हुआ। तो ये उसी तरीके की बात है। तो किसी ने उन्हें बता दिया कि आप ऐसा करो कि ये जो, उन्होंने मैदानन बता दिया उनको कि मैदानन जो है और भेजती होगी, और उसका आप जो मतलब बच्ची वगैरह काट दो और कर लो पूजा पाठ, उनको बोला तो ये शांति हो जाएगी। उसने ऐसे बता दिया, जिसने बताया होगा शायद वो भगत था कि नहीं था, मतलब भगत भी नहीं बता पाते कई बार, और कई बार भगत भी बता जाते हैं, इस तरीके के होते हैं, वो अपना अंदाज़ा मार जाते हैं। तो उन लोगों ने सोचा कि बात सही है भाई, जब ये इस तरीके की कोई चीज़ चला रही, पता नहीं था उन्हें कि मदानन चला रही है, कि चौगानन चला रही है, कि मसानी चला रही है, कि क्या चला रही है। इन्हीं में से उनको शक के दायरे में केस था, तो पता नहीं था उन्हें। तो वो बेचारे ले आए, तो उनको मैदान लगी कि भाई मैदानन थोड़ी सही माता होंगी, ऐसा करके वही होती होंगी। तो उन्होंने जाके अपनी घेटिया वेटिया में काट दी। तो जबकि वो खाते वाते नहीं थे उस तरीके से ज़्यादा, तो उन्होंने काट के अपने घर में, किसी ने बताया वहाँ से जैसे पूजा पाठ करा के ले आए कहीं बाहर, और फिर घर में अपने बनाने लगे वो, जैसे मीट मच्छी की किसी को दे देंगे, जो 2-4 लोग और बैठ गए आने के खाने के लिए, जैसे आस पड़ोस के होते हैं जान पहचान के, उस तरीके से। तो जैसे ही उन्होंने करा, तो मेरे ख्याल से एक रात शायद उनकी निकली या नहीं निकली, मेरे ख्याल से शायद रात तक उनके घर में उसी दिन, जैसे सुबह करा उन्होंने, तो रात को उनके घर में उनको बहुत ज़्यादा तबीयत बिगड़ गई, उनके घर वालों की, जो और बच्चे थे या जो भी थे उनकी। और वो भाग रहे अस्पताल, और यानी कि जो मीट मच्छी घर में रह गया उनका पड़ा हुआ। अब वो भाग गए अस्पताल में, इलाज कराए, 1 दिन 2 दिन मतलब रहे वो अस्पताल में, इलाज करा के फिर अस्पताल वाले तो नॉर्मल ठीक कर ही देते हैं, वो तो आ गए। वो कहने लगे तो और बसोड़ी हो गई हमारी जान को। तो वो मीट मच्छी जो भी था उनका बचा हुआ, उन्होंने मतलब उसको हटा दिया, घर साफ कर लिया। उन्होंने कहा इससे तो भाई उल्टा हो गया। अब वो कहने लगे भाई तो फंस गए। अब क्या हुआ कि उन्होंने अचानक ही, उनको कोई किसी ने राय दी कि कोई भगत पकड़ो सही तरीके का। तो कोई भगत थे जो कि सही थे, मतलब कुल मिला के, जो कि घरों में नहीं करते थे लोग, जैसे भगत बनाने का काम नहीं करते थे, वो इधर उधर वो कोई बीमार हो गया तो उसको दे दिया झाड़ा झप्पड़, इस तरीके का वो थे। तो जैसे कोई बीमार हो गया ताबीज़ दे दिया, किसी को दे दिया, वो इस तरीके के थे। तो उनको उन्होंने ढूंढा और बोला, तो उन्होंने कहा ठीक है जी मैं करता हूँ। तो वो सवारी वगैरह बुलाते थे, तो उनके घर पे आए, उन्होंने बुलाया, ये वास्तविक बात है। तो जब बुलाया तो अब उनको बता दिया उन्होंने, मदानन को उन्होंने छोड़ रखा है, ये है वो है करके। तो उन्होंने बुलाया बेचारों ने, तो वो मैदान माता आ गई उनके ऊपर, मतलब। तो मैदान माता आई तो उन लोगों ने पूछा कि माता आपने हमारे साथ गलत कर दिया, ये हमने तो ये ऐसा ऐसा करा, और ये तो माता ने मना कर दिया कि मैंने तो कुछ करा ही नहीं, और ना मैं कोई आपके घर में चीज़ लेके आऊँ, ये है वो है, मतलब पूरी तरीके उन्होंने। अब वो कहने लगा भाई जब इतनी बड़ी देवी बोल रही है कि आपके घर में नहीं है, तो ये नहीं है, फिर कुछ और चीज़ होगी। वो बोल के चले गए। अब वो फिर असमंजस में हो गए, वो भगत जी भी असमंजस में हो गए कि ये हो क्या रहा है। समस्या समझ में नहीं आई कि भाई मैदानन बताई उन्होंने, मैदानन भी आके बोल के चली गई कि मैं ही हूँ नहीं, कोई और चीज़ है, मतलब मैं नहीं हूँ। तो वो चली गई, उस तरीके से पूरी बात नहीं पता लगी उन्हें। आप कहने लगे ये क्या चक्कर है भाई, मैदानन भी मना कर गई। तो अब होता क्या है, ये कमाल की बात है कि होता ये है उनके घर में कि, और वो भेजने वाली भेज ही रही थी, तो परेशान हो गए वो। कब मुकाबले की तो बात अलग है, बचना ही मुश्किल हो गया कि जो उन्होंने तरकीब बताई, किसी ने मैदानन की बच्ची कर दो और आपको शांति, उन्होंने यही बोला कि माता हमें शांत करो। माता कहाँ से शांत करेगी, तो क्योंकि माता आई नहीं है। तो लोग ऐसे कर देते हैं कई बार कि मैदानन है, चौगानन है, ये है वो है, मतलब 36 नाम बना रहा। पुराने बुजुर्ग सिर्फ 2 ही नाम रखते थे कि चौराहे की मसानी
और गुड़गांव की माता शीतला, मतलब और यह मैदान वाली जो होती थी वो अलग होती थी। मतलब वो इस तरीके के नाम होते, जहाँ जिससे काम पड़ता था वो लेते थे। पुराने बुजुर्ग ये 2-3 नाम से ही काम करते थे। आज एक ही शक्ति के 20-20 नाम बना रखे लोगों ने, तो लोग बाकी के उलझ जाते हैं उस चक्कर में। तो उनके गांव की भाषा होगी इस तरीके से। तो फिर जब उन्होंने किसी को फिर उनको बोला कि भाई साहब ऐसे ऐसे बात है, बात नहीं बन रही है, एक पता लगाओ, ये हुआ है। तब उन्होंने पता लगाया, तो आप यकीन नहीं मानेंगे, तब जब उन्होंने शक्ति को ही बुलाई उन्होंने कि वजह क्या निकल रही है, तो वो बुंदेलखंड के ही थे जो उनकी बता रहा हूँ। फिर उन्होंने बोला कि मैं अपने तरीके से आपकी ढूंढ मचाता हूँ, क्या है क्या नहीं है। तो कहने लगा ठीक है जी। तब वहाँ निकल के आई आसो मैत्रानी, जो ढाके बंगाली की एकदम मास्टर मान लो ना, वो हैं। तो मैली विद्या और सारी विद्या उनसे कोई बचती नहीं है, और चौमुखी काल का इनसे मतलब कोई शक्ति छुपती नहीं है। तो ये दोनों उनके पास थी, आई बारी बारी से। तो माता सुमित्रानी और चौमुखी बंगाली दोनों के ही बता रहा हूँ मैं आपको बातें, तो मिक्स बात बताऊँगा दोनों की। तो उन्होंने बोल दिया उनसे आके, तो उन्होंने बोला माता, फिर उन्होंने वही बोला, वो तो शरीफ आदमी थे कि माता मैदानन आप परेशान कर रहे हो हमको, मतलब इस तरह। तो उन्होंने, मैं मैदानन नहीं हूँ, मैं तो आंसू मैत्रानी हूँ मैं, और मेरे से पूछो सवाल। तो उन्होंने पूछा, तो उन्होंने सोचा उन्होंने मैदानन बुला ली होगी, ऐसा भी होता है बेचारे अनजान आदमी। तो उन्होंने बोला कि मैदानन माता का हमने ये कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया जी, हुआ नहीं। तब उन्होंने बोला माता ने, चौमुखी काल का ने, और इन्होंने आंसू मैत्रा ने बारी बारी से एक ही बात बताई उन्होंने। तो आंसू मैत्रा ने बताया कि आपके ऊपर जो वार कर रही है वो चौराहे से वार कर रही है, और जो चौराहे की मसानी उसको लगा के भेजती है पीछे, और आगे चुड़ैल वुड़ैल डंकनी संकरी जो भी होती है ये भेजती हैं आपके ऊपर, और चौराहे की जो मसानी वो आपके यहाँ छोड़ जाती है, मतलब ताकत लगाती है अपनी चौराहे की मसानी, और आपके यहाँ बुरा इसलिए हो रहा है। और कि मैदानन तो मैदान में रहती है, वो चौराहे पे थोड़ी है। आप चला कहीं से भी दो, कि मैदानन का काम है मैदान से कोई चीज़ आ रही है तो उसको रोकना, ना कि चौराहे से रोकना। और चौराहे वाली का काम है चौराहे की चीज़ों को रोकना, और तिराहे की चीज़ जो है उसका काम है तिराहे को रोकना। इस तरीके से अलग अलग उन्होंने बताया सुमित्रा ने ना, कि आप तो उसमें मैदानन पे लगे पड़े, चल के आ रही है वो आपके यहाँ चौराहे की मसानी, तो वो कैसे रुकेगी बताओ आप। और वो चक्कर काट के कहने लगा ठीक है। तब उन्होंने बोला माता फिर आप इस जो फंस गए हम, तो अब कैसे निकले, हमने तो एक घंटा बच्चा जो भी यही भी कर दिया, और कोई बताता क्या। तो उन्होंने बोला सुमित्रा ने कि आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, आप सीधे जाओ प्रसाद लेके, और वहाँ कोई फालतू नाम मत लेना आप कि मैदानन और चौरानन और ये वो करिए हरियाणा वरियाणा। उन्होंने बोला कि क्योंकि ये सब अपने उत्तर प्रदेश की चीज़ें हैं जो आंसू मैत्रानी वगैरह हैं ये। तो उन्होंने बोला कि जो आप और लोग बोलते हैं और साइड के लोग बोलते हैं उनके चक्कर में आ रहे हो आप सीधे जाओ गुड़गांव में दर्शन करो, और बोल दो कि माता हम पे असर ना कर। इस तरीके से अगर ये बुराई में चला रही तो कम से कम आप मत आओ कोई चीज़ लेके इस तरीके से, और आए तो हम पकड़ लें उस चीज़ को, मतलब और आप अपनी पूरी ताकत मत लगाओ। तो उन्होंने बोला आंसू मैत्रानी ने। फिर चौमुखी कालका ने भी यही बोला कि आप गुड़गांव के दर्शन करो, जो भी प्रसाद बने कर चढ़ा देना, और जब आप सुख शांति हो जाए आपको 1 आध साल बाद, तो आप जो उनकी घेंटियाँ वगैरह उनकी भी लगती है कि चाहे वहाँ कान काट के छोड़ देना। पर उन्होंने मना करा आंसू मैत्रानी ने कि गुड़गांव में मत चढ़ाना, आपकी लगेगी नहीं, उन्होंने ऐसे बोला। तो उन्होंने बोला क्यों। तो उन्होंने बोला आंसू मैत्रानी ने, देखो कहाँ की खबर लाई है वो, उन्होंने बोला कि वहाँ क्या करते हैं कि कान काट के दोबारा आपको छोड़ दे देते हैं। यानी किसी का मनसा हुआ फिर आप मनसते हो, तो वो मनसा नहीं, मनसा मतलब गाँव की भाषा है ये वहाँ की बुंदेलखंड की, कि मनसा का मतलब होता है कि भाई मनस दिया आपने, यानी कि कोई वचन दे रखा है, जैसे किसी के लिए नाम से दे दिया कोई देवता के नाम से, फिर उसी का वो जो घेंटा बच्चा आपको दे देंगे वो। तो आपको के कान वो कहेंगे जो ट्रक में कट गया, यहाँ कट गया, वो कट गया, आपसे भी कटवा लेंगे। तो एक ही प्रॉफिट में दो कमा लेते हैं, दो प्रॉफिट ले लेते हैं एक ही चीज़ से। तो लोग ऐसी बेईमानी भी कर रहे हैं वहाँ। तो कोई बुरा ना माने मेरी बात, पर ये सच्चाई है जो आंसू मैत्रा नहीं बताई, क्योंकि वो परम शक्ति है, उसकी बात हम झूठ नहीं मान, इंसान की झूठ मान सकते हैं, क्योंकि देवता जो होता है आदमी को बचाता है, ये पक्की बात है। तो ये बात वहाँ निकल गई। फिर उन्होंने बाद में जो चौराहे की मसानी को उन्होंने बोला माता ने कि आप चौराहे की मसानी घर में मत लाना, आपके यहाँ आन है कि घर में काट के खाओगे तो आप फंस जाओगे, क्योंकि आपकी जो है मरघट की कालका वगैरह ये भारी चलती हैं आपके यहाँ, घर में करोगे तो बसूड़ी होगी, परेशानी आती जाएगी। तो फिर उन्होंने बाद में और उनसे ये भी बोल दिया कि आप बाहर बेशक कान काट के वहीं छोड़ देना किसी के पास तो चल जाएगी, वहीं थोड़ी बहुत पूजा करके। तो उन्होंने वहीं पूजा पाठ करके कान काट के, कि हत्या भी नहीं मतलब लगे उसकी। तो बलि प्रथा उन्होंने नहीं करी, वो सही बंद थे लोग थे, मतलब उस तरीके से उन्होंने कहा चल जाएगा माता से, कहा हाँ जी चल जाएगा, कान काट दो अगर आपका दिल मतलब दुखता है जैसे कई लोगों का।
तो कि बुरा मत मानो इसमें, और काटना तो पड़ेगा, बलि देने से ही आपकी बलि बचेगी, मतलब ऐसे बताया उन्होंने कि भाई आप उनका दोगे तभी तो आपके यहाँ परेशानी ख़त्म होगी, कहने का मतलब। तो ऐसे बोल के चली गई। फिर उन्होंने वही चीज़ प्रसाद चढ़ाया गुड़गांव में जाके, टाइम निकाला उन्होंने एकदम से ही, क्योंकि उनके घर में तो बड़ी दिक्कत आ रही थी। और उन्होंने जाके फिर वो जो उसके बाद दर्शन वर्शन करके कुछ दिन बाद, जो भी शनिवार इतवार का दिन था कोई सा, ये मुझे जानकारी नहीं है, बता दिया था हमने उन्हें कि भाई ऐसे ऐसे कर देना। तो उन्होंने कर दिया था, चले गए थे उनके साथ, तो वो कर आए थे उस तरीके से, और वहीं छोड़ आए थे। और वो मान भी गए थे। बहुत से लोग मानते नहीं है कि हम इतना जो पैसा लगा रहे हैं तो क्यों खाएं, क्यों ना, ऐसे ही लोग हैं। पर वो सज्जन पुरुष थे, उन्होंने वहीं छोड़ दिया जैसा उन्होंने बताया, हाथ जोड़ लिए। और अब उनके घर में मतलब पहले से बहुत ज़्यादा शांति है। तो कई बार ऐसे नुक्ते भी काम करते हैं जो कि भगत फंसवा देते हैं कि जो चीज़ चल के आ रही है उसका है ही नहीं, उन्हें पता ही नहीं, और कटवारे कुछ और हैं, तो नुकसान उसका ज़्यादा हो गया उससे। तो धन्यवाद, आपने वीडियो देखा, और आशा करता हूँ कि आपको गुड़गांव वाले की कुछ जानकारी अच्छी लगी। और भी दूंगा, अलग अलग तरीके से जानकारी दूंगा इनकी, और वास्तविक जानकारी दूंगा जो ये हुई हुई घटना है कि लोग धोखे में आ गए, मैदान के, चौगानन के और चौराहे वाली के धोखे में आ जाते हैं अपने यूपी के आदमी। तो फिर इस वीडियो से आपको काफ़ी मदद मिलेगी, मुझे ऐसी आशा है। धन्यवाद, आपने वीडियो देखा इसके लिए। अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, और आपने वीडियो देखा इसके लिए धन्यवाद।